धर्म में भगवान गणेश का विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय का दर्जा प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का समर्पित सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। गणपति के भक्त पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं। गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक मनाई जाती है। इस बार त्योहार की शुरुआत होने वाली है। गणेश उत्सव के दौरान भक्त बापा की मूर्तियां अपने घरों में स्थापित करते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा शुभ कैसी मानी जाती है और स्थापना में समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्रतिमा किस तरह की होनी चाहिए। मेरा नाम सिया है। मैं आपको गणेश जी की प्रतिमा के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। गणेश चतुर्थी के लिए गणपति की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय बात पर ध्यान खास रखें कि गणेश जी की मुद्रा और सूंड कैसी होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। गणपति की बैठी हुई मुद्रा और बाई और झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। गणपति की ऐसी मूर्ति लाने से घर में सुख संबंधी शांति प्राप्त बनी सकती है। गणपति की मूर्ति खरीदते समय बापा की मूर्ति में मूषक जरूर हो और उनके हाथ में मोदक भी हो। इस तरह की मूर्ति लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मोदक गणेश भगवान का बहुत प्रिय होता है और वही मूषक उनका वाहन होता है। वही रंग की बात की जाए तो भगवान गणेश को सिंदूरी रंग का प्रतिमा घर लाने का उत्तम माना जाता है। गणपति के इस रंग की प्रतिमा घर लाने से आत्मविश्वास और वृद्धि प्राप्त होती है। वही सफ़ेद रंग की गणेश प्रतिमा लाने से घर में खुशहाली बन रहती है। भगवान गणेश की मूर्ति की उत्तर दिशा में स्थापित करना शुभ माना जाता है। यह दिशा माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की दिशा मानी जाती है। ऐसे में गणेश जी का मुख इस दिशा में रखने से गणेश भगवान के साथ महादेव और लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी की मूर्ति का मुख घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। कहा जाता है इससे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मूर्ति को बैठे हुए लाना चाहिए। शास्त्र के मुताबिक बैठे गणेश मूर्ति की धन प्रतीक माना जाता है। मूर्ति का रंग सिंदूरी और सफेद होना चाहिए। मूर्ति के घर के द्वार की तरफ उनका मुख होना चाहिए। मूर्ति को बेडरूम, गैरेज, लॉन्ड्री एरिया, सीढ़ियों के नीचे, बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को ईशान्य कोण में रखना शुभ माना जाता है। यही दिशा समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से जुड़ी है। गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए? एक छोटे कटोरों में चावल रखकर गणेश जी को अर्पित किया जाना चाहिए। गणेश प्रतिमा को हमेशा उच्च स्थान पर रखें। मोदक की गणपति का फेवरेट स्वीट है। मोदक के कई प्रकार आते हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं। सटोरी महाराष्ट्र के व्यंजन से फ्लैट ब्रेड में गणपति के पूजन के समय भोग की रेसिपी में कहा जाता है। मोतीचूर के लड्डू भी गणेश जी को बहुत पसंद है और गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इसलिए दुर्वा भी चढ़ानी चाहिए। गणेश जी मूर्ति का महत्व और मतलब। गणेश के घर में गणेश मूर्ति लगाने या उनकी फोटो रखना गुड लक और माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति संपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह हम महत्वपूर्ण सिद्धांत से सीखते हैं। बड़ा सिर बड़ा सोचने के लिए, लंबे कान बातों को सावधानी से सुनने के लिए, छोटी आंखें कंस्ट्रक्शन के लिए, छोटा मुंह कम बोलने के लिए, लंबी सूंड सबको एडॉप्ट करने के लिए, एक दांत एकाग्रता के लिए, बड़ी तोन अच्छा या बुरा सभी को पहचानने के लिए, 4 हाथ 4 विशेषता माइंड इंटेलेक्ट ईगो समेटने के लिए। गणेश जी की मूर्ति की डिज़ाइन के ऊपर उठा हुआ दूसरा जमीन पर इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों दुनिया में शामिल होना चाहिए। अधिकतर लोग गणेश से प्यार करते हैं, इसलिए गणेश मूर्ति की तस्वीर को इकट्ठा करते हैं या उपहार में देते हैं। लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि हम अपने घर में कमरे में गणेश जी की कितनी मूर्ति रख सकते हैं। वास्तुशास्त्रों के अनुसार सलाह दी गई कि कमरे में केवल एक ही गणेश मूर्ति रखें। अगर एक कमरे में एक साथ एक अधिक गणेश जी रहेंगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी आने में बाधा आती है।
धन के लिए कौन सी गणेश की मूर्ति अच्छी होती है? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर गणपति सफ़ेद तस्वीर और या मूर्ति रखने से परिवार में धन और समृद्धि होती है। हालांकि गणेश जी की स्थापित करते समय सभी वास्तु नियमों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए गणेश जी का पीठ घर के बाहर होनी चाहिए।